हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसकी की टाइमिंग है। अभी आप लोगों को यूट्यूब पे 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य। 12 बजे लाइव क्लास होती है। उसके बाद दोपहर के 4 बजे जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सोशोलॉजी के सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है। और रात के 8 बजे बीपीएससी टीआरई 4.0 के। और आप लोगों के लिए मैं टाइम टू टाइम न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की अपडेट लेकर आती हूँ। इसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। जैसे ही मुझे कोई ऑथेंटिक न्यूज़ अपडेट मिलती है गवर्नमेंट जॉब की, तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ। तो इसलिए वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। साथ ही आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग किस स्टेट से और किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आने वाले समय में मैं आपके स्टेट और आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की अपडेट हो उसको लेकर आ सकूं, या फिर आपके लिए जो सूटेबल वैकेंसी हो उसके बारे में जानकारी दे सकूं। तो जैसा कि आप लोगों को आज का जो वीडियो है वो थंबनेल से पता चल ही गया होगा, इसके अंतर्गत ये न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आई हुई है 2026 की। बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। बड़ी और अच्छी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो पोस्ट है ये महिला सुपरवाइज़र का है, महिला पर्यवेक्षिका का है। महिलाओं के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है कि उनको ऑफिसर ग्रेड का नौकरी उनको मिलेगा। तो ये महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो चुका है और ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। कब से ऑनलाइन होगा, इसका एग्ज़ाम डेट क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताऊंगी। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ देखते हैं। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और ये जो आपका वैकेंसी है ये कहाँ से निकली है, तो आप इसको देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी ये राजस्थान के अंतर्गत निकली है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से। और ये जो पोस्ट है ये पर्यवेक्षक, ये महिलाओं के लिए ही भर्ती है, ये सीधी भर्ती है। और ये 2026 पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2026 के नाम से जानी जाएगी। इसमें देखिए बहुत अच्छी बात है कि इसमें केवल महिलाएं अभ्यर्थी जो है इस फॉर्म को भर सकती हैं। और ये जो पोस्ट है ये टोटल पोस्ट आपका 72 पोस्ट पे आया है, जिसमें जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 57 पोस्ट है और अनुसूचित क्षेत्र में 15 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो वैकेंसी है ये समान पात्रता परीक्षा, जो कि स्नातक स्तर पर 2024 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड को दिनांक 12/2025 को जारी किया गया है। और ये ऑनलाइन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आप इसमें भर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को, यानी जो नोटिफिकेशन हो को उसको अच्छे प्रकार से आप लोग पढ़ लिए। सूचना गलत अपूर्ण नहीं भरिए, सही सही भरिए, तो नहीं तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है उसको रद्द किया जाएगा। यहाँ पे जो आवेदन प्रक्रिया दी गई है, आप यहाँ पे ऑफिशियल जो ऑनलाइन वेबसाइट आप दे सकते हैं, इस पे जाकर आप क्लिक करके इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। OTR होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। और इसमें अभ्यर्थी जो अपना सर्वप्रथम टैब पर अपनी श्रेणी, अपना रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी हैं कि हैं, रिजर्व कैटेगरी के हैं, OBC EBC किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दिव्यांग, ये सभी चीज़ें को वो अच्छे प्रकार से भरेंगे। और ये जो आवेदन वो करेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी को SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इस हेतु अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम अपना CET जो ग्रेजुएशन 24 का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन दर्ज करना होगा। जो CET का एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान के अंतर्गत, अगर आप ऑल इंडिया के स्टूडेंट जिन्होंने इस वैकेंसी को, इस CET को भरा होगा, अगर वो क्वालिफाई होंगे
तो इसको वैकेंसी को ज़रूर आप लोग भर सकते हैं। तो उसका जो एप्लीकेशन है वो आपको दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद वेरीफाई होने के बाद आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारा देखिए आपका नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया गया है। और आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी है, यानी कि जो अदर स्टेट के हैं वो भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका CET पास होना चाहिए, वो आपका जरूरी है। ये राजस्थान गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे इसकी सारी सूचनाएं दी जा रही है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बारे में आपके सूचना दी गई है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म्स का फीस जो है वो दिया गया है कि राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 400 रुपया है। और जो सामान्य वर्ग है, जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपया का फीस दिया गया है। 600 रुपया में आप ऑनलाइन कर सकते हैं। EBC ये सब के लिए 400 रुपया और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपया का फीस का दिया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर ज़्यादा जो पूरा नोटिफिकेशन है उसे आप अच्छे प्रकार से भरने के बाद यहाँ पे देखिए जो पर्यवेक्षक महिला के लिए जो ये पद का बारे में बोला गया है, इसका वर्गवार आरक्षण भी विधि दी गई है। जैसे जो टोटल पोस्ट अगर गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात की जाए तो टोटल 57 पोस्ट हैं, जिसमें से सामान्य महिलाएं के लिए 34 है। उसके बाद से कैटेगरी के हिसाब से आप इसको अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। फिर क्षैतिज विभाजन यहाँ पे दिया गया है। फिर अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो जनरल महिला है उनके लिए 11 सीट है और फिर राजस्थान के लिए अलग अलग दिया गया है। यह सारा प्रोसेस यहाँ पे आप नोटिफिकेशन के माध्यम से इसको पढ़ के पूरे अच्छे प्रकार से इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसको ये जो नोटिफिकेशन है इसको पिन कर दूंगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें चेक कर सकते हैं। पूरा यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है। अगर सैलरी की बात की जाए तो ये राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार पर्यवेक्षक जो महिलाएं होंगे उनको पे मैट्रिक लेवल 7 का उनको मिलेगा। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परीक्षा विधिन प्रशिक्षु जो ट्रेनी हो उनको परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर सदंतर किया जाएगा और सरकार द्वारा समय समय पर नियत किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा कैटेगरी दिया गया है कि आपका पात्रता एवं शैक्षणिक जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, उसके बारे में दिया गया है। देखिए इसमें आपको मुख्य परीक्षा में उपस्थित होना होगा, लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। इसके माध्यम से 2 चरणों में आपका होगा। राष्ट्रीयता की बात की जाए तो वो भारत का नागरिक हो, यानी कि भारत के किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसको आप भर सकते हैं। आयु सीमा की अगर बारे में बात की जाए तो विभागीय नियमों में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक की से आयु की गणना प्रावधान अनुसार आवेदक दिनांक 1/1/2027 को कम से कम 18 वर्ष तथा 40 वर्ष पूरा करता हो, इसके बारे में दी गई है। बोर्ड द्वारा पूर्व में पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024 में आयु की गणना 1/1/2025 की थी। इसके भर्ती नहीं होने के कारण समस्त मतलब पहले ये जो वैकेंसी आई थी ये आपका 2025 में इसका न्यूनतम मतलब अधिकतम और न्यूनतम आयु की गणना थी, लेकिन 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई, इसलिए 1 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया गया है आयु सीमा में। यहाँ पे सारा प्रोसेस आपको दिया गया है, उस प्रोसेस को, इस नोटिफिकेशन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए बहुत एक अच्छी चीज़ है कि नए नियुक्त होने वाले जो कर्मचारी हैं उनको नियम अनुसार राज्य सरकार द्वारा जो पेंशन योजना है वो भी उसका भी लाभ मिलेगा, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पे देखिए 11 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि के बारे में। तो ये OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि आपका 7/1 यानी 7 जनवरी से आपका स्टार्ट हो चुका है, जो कि 5 फरवरी तक आपका चलने वाला है। और परीक्षा का जो आयोजन है वो 18 जून को होगा, ऑफलाइन मोड में आधारित किया जाएगा। परीक्षा का डेट भी दे दिया गया है। फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ये सारे प्रोसेस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। मेन मुद्दा है
है कि आपको सिलेबस क्या पढ़ना है, क्या आपको सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 22 नंबर पॉइंट में है कि पर्यवेक्षक यानी महिला के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम जो है वो नियमानुसार है। परीक्षा की स्कीम इस प्रकार से, प्रथम खंड यानी फर्स्ट पेपर जो होगा वो भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति एवं सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी से अंक, टोटल अंक इसमें 115 है। सामान्य हिंदी से 25 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी से 15, गणित एवं सामान्य तर्क शक्ति से 25, उसके बाद 30 क्वेश्चन आपका जीके से दिया गया है। फिर द्वितीय खंड के में आपको पोषण और स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं हैं, उसका भी 2 पार्ट है, शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा। ये आपको टोटल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये ग्रेजुएट लेवल का आपका क्वेश्चन रहेगा, 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे, और 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो। देखिए और डिटेल्स में दिया गया है सिलेबस। जो महिला पर्यवेक्षक की ये जो भर्ती है उसको सामान्य हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो संधि, सामयिक, समसामयिक पद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, शुद्धि अशुद्धि, ये सभी वाच्य, वाक्यांश, ये सभी सामान्य इंग्लिश का दिया गया है। तर्क शक्ति विश्लेषण में क्या है, ये सभी चीज़ें आपको दी गई है। पोषण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, टीकाकरण, गर्भवती महिलाएं, इन सभी के बारे में जो डिटेल्स में दिया गया वो सारा ही आपको दिया गया है। एग्जाम में आपको कैसे जाएगा, 5 ऑप्शन के आपको क्वेश्चन रहेंगे, नीले बॉल पॉइंट का आपका यूज़ करना होगा क्योंकि ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। तो आई होप आप लोगों को आज की जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों के लिए जो न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की अपडेट होगी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तुरंत उसके बारे में जानकारी दूंगी। चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।